नमस्ते जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा, क्या वेद समाज को भ्रमित करते हैं। जब हमने ये प्रश्न किया है कि वेद समाज को भ्रमित करते हैं, तो इसका कारण ये है कि समाज में आज जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हुई है, चाहे वह ईश्वर को लेके हो, धर्म ग्रंथ को लेके हो, धर्म तीर्थ को लेके हो, समाज को लेकर हो, मानवता को लेकर हो, और या फिर अनेक प्रकार की विद्याओं को लेकर हो, वह जो सब समस्याएं फैली हुई है, लोगों को लगता है कि इसका कारण वेद है। आइए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं, क्या वेद मानव समाज को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं क्या वेद मानव समाज को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, तो इसका उत्तर आता है महाभारत काल से पहले। यानी कि जब महाभारत काल हुआ था, महाभारत काल से पहले वेद मानव धर्म शास्त्र था। यानी कि जो वेद था वह पूरे मानव धर्म शास्त्र था। तो इसलिए जो पूरा मानव समाज था उसे वेद की भाषा समझ आती थी, वेद की भाषा को वह पढ़ता था, वह वेद को पूरी तरीके से जानता था। ऐसा नहीं है कि वह वेद के भाष्य पे निर्भर करता था कि उसका भाष्य कैसे होगा या उसका भाष्य क्या है तो मैं ही वेद को समझूंगा। महाभारत काल से पहले लोगों को वेद की भाषा समझ आती थी, इसलिए लोगों को वेद के नाम पे भ्रमित करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही महाभारत काल समाप्त हुआ, ऋषियों के धार्मिक सत्ता समाप्त हुई, तो वह सत्ता आई भारत में पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में। जब वह सत्ता पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में आई, तो उन्हें वेद के शब्द समझ नहीं आए, क्योंकि वेद को केवल वही जान सकता था जो वेदों को मंत्र दृष्टा होता है। लेकिन जब उन्होंने वेदों को छोड़ दिया और वेदों के नाम पे अपने भाष्य किए, तो समाज को उन्होंने भ्रमित कर दिया। समाज को उन्होंने जातिवाद में, अनीश्वरवाद में और अनेकों अनेकों संप्रदाय में बांट दिया। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या वेद समाज को भ्रमित करते हैं? महाभारत काल से पहले वेद मानव धर्म शास्त्र था, इसलिए महाभारत से पहले सभी लोगों को वेद की भाषा समझ आती थी। लेकिन महाभारत काल के बाद मानव समाज को उनके सांप्रदायिक गुरुओं ने अलग अलग संप्रदाय में खंडित कर दिया, जैसे शाक्त, शैव, वैष्णव, स्मार्त, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, लिंगायत, सिख, रविदासिया, कबीरपंथी, ब्रह्मकुमारी, आर्य समाजी और हिंदू इत्यादि। ये सब जो संप्रदाय खड़े किए गए हैं, वैसे ये कहा नहीं जा सकता है कि जी इनकी स्थापना उन्हीं लोगों ने की है जिनके नाम से इनका आरंभ हुआ है। जैसे यहाँ पर शाक्त संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है और स्मार्त संप्रदाय है। इनके मुख्य आचार्यों के नाम नहीं समझ आते हैं कि इनकी स्थापना किसने की है, लेकिन समाज को साफ पता चलता है कि समाज 4 भागों में विभाजित है। फिर आता है जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध में उनके धर्म गुरु जिसे कहते हैं महावीर मुनि और महात्मा बुद्ध, उन्होंने भी अलग जैन संप्रदाय की स्थापना नहीं की और महात्मा बुद्ध ने भी अलग संप्रदाय की स्थापना नहीं की। जो बुद्ध के अनुयायी थे और महावीर के अनुयायी थे, वह धीरे धीरे अपने आप को कर्मकांडी बनाते गए और उन्होंने अपने आप को अलग संप्रदाय के रूप में देखना चालू कर दिया। वैसे ही धीरे धीरे जब हम बात करते हैं लिंगायत की, सिख की, रविदासिया की, कबीरपंथी की, ब्रह्मकुमारी की, आर्य समाजी की और हिंदू समाज की, इनके भी जो समाज के संस्थापक थे, उन्होंने कभी भी ऐसा संप्रदाय नहीं बनाया कि वह समाज से अलग हो जाए। लेकिन उनके अनुयायियों ने धीरे धीरे ऐसे संप्रदाय का निर्माण कर दिया जो समाज से धीरे धीरे अलग होते चले गए। जब हम कहते हैं कि आज जो मानव समाज है वह बटा हुआ है, इसलिए ये सारा दोष हम वेद को नहीं लगा सकते,
क्योंकि वेद में किसी भी संप्रदाय का कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह शाक्त संप्रदाय हो, शैव हो, वैष्णव हो, स्मार्त हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, लिंगायत हो, सिख हो, रविदासिया हो, कबीरपंथी हो, ब्रह्म कुमारी हो, या आर्य समाजी हो, या हिंदू हो। इनमें से जो भी लोग अपने आप को संप्रदाय मानते हैं या संप्रदाय का भाग मानते हैं, तो इनमें से किसी भी व्यक्ति को वेद में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वेद जो है वह है मानव धर्म शास्त्र। इसलिए जो व्यक्ति वेद को मानता है, सबसे पहले उसका यह मानना अति आवश्यक है कि वह मानव है, ना ही वह हिंदू है, ना ही वह बौद्ध है, ना ही वह जैन है, ना ही वह सिख है, ना ही वह स्मार्त है, ना ही शैव है, ना ही शाक्त है, ना ही स्मार्त है। वह केवल और केवल मानव है। जब तक वह अपने आप को मानव नहीं मानता, तब तक वह ये नहीं कह सकता है कि वेद मेरा धर्मशास्त्र है। वेद में एक आज्ञा आती है जो कहता है कि ऋग्वेद का 9:63-5 में कृण्वन्तो विश्व आर्यम, अर्थात कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम, कि संसार को आर्य बनाओ। जब हम यहाँ पर आर्य की बात करते हैं तो लोग इसे अपने अपने अनुकूल शब्दों के अर्थों में लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऋग्वेद की ऋचाएँ है, जिसे हम 9:63-5 कह रहे हैं, कृण्वन्तो विश्व आर्यम, ये ऋचा सृष्टि के आदि काल में बोली गई थी। सृष्टि के आदि काल में केवल और केवल ऋषियों की उत्पत्ति की गई थी, यानी कि ऋषियों को ये उपदेश दिया गया था कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम, यानी कि संसार को आर्य बनाओ। अब यहाँ पर जब हम आर्य का अर्थ करते हैं तो हम इसे अपने अपने अनुकूल समझने का प्रयास करते हैं, जबकि ये जो वचन दिया जा रहा है, ये जो उपदेश दिया जा रहा है, ये सृष्टि के आदिकाल में दिया जा रहा है। सृष्टि के आदिकाल में ना ही शाक्त संप्रदाय था, ना ही शैव संप्रदाय था, ना ही वैष्णव संप्रदाय था, ना ही स्मार्त संप्रदाय था, ना ही जैन, ना ही बौद्ध, ना ही ईसाई, ना इस्लाम, ना लिंगायत, ना सिख, ना रविदासिया, ना कबीरपंथी, ना ब्रह्म कुमारी, ना आर्य समाजी और ना हिंदू। वहाँ पर केवल और केवल था मानव समाज। तो वहाँ पर जो ये उपदेश दिया जा रहा है कृण्वन्तो विश्व आर्यम, तो यहाँ पर ये उपदेश दिया जा रहा है मानव समाज के लिए। मानव समाज के लिए ये उपदेश दिया जा रहा है कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम, अर्थात मानव को सज्जन बनाओ। यहाँ पर मानव को सज्जन बनाओ का अर्थ ये है कि मानव को सत्यवादी बनाओ, न्यायकारी बनाओ, समतावादी बनाओ, समानतावादी बनाओ, मानवतावादी बनाओ, परोपकारी बनाओ। जब हम मानव को इन सभी प्रकारों में लेके आ जाते हैं, इन सभी गुणों में लेके आ जाते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि वेद का जो उपदेश है वह मानव समाज के लिए है कि मनुष्य को सज्जन बनाओ। जब हम मानव को सज्जन बनाते हैं तब हम उसे कह सकते हैं कि वह सत्यवादी है, वह न्यायकारी है, वह समतावादी है, वह समानतावादी है, वह मानवतावादी है और वह परोपकारी है। ये सब लक्षण किसी भी संप्रदाय के अंदर इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि संप्रदाय के अपने नीति नियम कायदे होते हैं, क्योंकि सभी संप्रदायों की एक इच्छा होती है कि हम अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाएं, यानी कि अपने नीति नियम के अनुसार अपने समाज को आगे बढ़ाएं, ना कि हम मानव समाज का भला करें। मानव समाज के अंदर आज देखा जाए तो सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, लेकिन सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने गुरुओं के कारण संप्रदाय से के साथ छिपे रहते हैं, जबकि वेद का संबंध किसी भी संप्रदाय से नहीं है, बल्कि वेद का संबंध मानव समाज से होता है। सृष्टि के आदि काल में जब कोई भी संप्रदाय नहीं था,
तब ईश्वर ने वेद में उपदेश किया था, कृण्वन्तो विश्व आर्यम। यहाँ पर जो मनुष्य को, मानव को आर्य बनाने की बात की गई है, इसका अर्थ है कि मानव को सज्जन बनाओ। सज्जन बनाओ का अर्थ है कि उसे सत्यवादी बनाओ, कि वह सत्य बोले, सत्य सुने और सत्य ही उपदेश करे। उसे न्यायकारी बनाओ कि वह न्यायकारी हो, न्याय का उपदेश करे और न्याय को ही धारण करे। उसे समतावादी बनाओ कि वह समतावादी बने, समतावाद समाज में स्थापित करे और समाज को आगे उपदेश करे कि आप समतावाद को स्थापित करें। वह मनुष्य को समानतावादी बनाओ कि वह आपस में कोई भेदभाव ना करे। कि मनुष्य को मानवतावादी बनाओ कि वह मानवता को ही सर्वप्रथम समझे। फिर आता है कि मनुष्य को परोपकारी बनाओ। जब हम इन सभी लक्षणों को मनुष्य में घटा देते हैं, तभी हम किसी मनुष्य को ये कह सकते हैं कि वह आर्य हो गया है। यहाँ पर एक बात सोचने और समझने वाली ये है, क्या वेद समाज को भ्रमित करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। वेद समाज को भ्रमित नहीं करते, लेकिन जो लोग वेद के नाम पर अपने अपने समाज का निर्माण कर चुके हैं, वह लोग समाज को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेद के बारे में बात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि वेद के सामने किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी आस्था का कोई महत्व नहीं है। वेद कहता है मनुष्य को सर्वप्रथम पहले मानव बनना चाहिए, मानव बनने के बाद उसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करने के बाद उसे यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, यथा योग्य व्यवहार करने के बाद उसे ईश्वर की उपासना और ध्यान करना चाहिए, फिर उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। इन सब के अंदर वेद के विषय जो आए हैं, उसमें किसी भी संप्रदाय का कोई जिक्र नहीं है। ना ही शाक्त संप्रदाय, ना ही शैव, ना ही वैष्णव, ना ही स्मार्त, ना ब्रह्म कुमारी, ना कबीरपंथी, ना रविदासिया, ना सिख, ना लिंगायत, ना इस्लाम, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना आर्य समाजी और ना हिंदू। क्योंकि वेद का जो संबंध है वह है मानव समाज से। चाहे कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, जब तक वह अपने आप को एक संप्रदाय का भाग मानता है, तब तक उसका वेद से कोई विशेष संबंध नहीं है। वेद है मानव धर्म शास्त्र। सृष्टि के आदि काल में जो कहा गया है कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम, यह मानव के लिए उपदेश दिया गया है कि मानव को सज्जन बनाओ ताकि वह सत्यवादी बने, न्यायकारी बने, समतावादी बने, समानतावादी बने, मानवतावादी बने और परोपकारी बने। वहाँ पर आर्य शब्द का अर्थ है कि मनुष्य को सज्जन बनाओ ताकि मनुष्य समाज में सज्जनता को फैला सके। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओम नमस्ते।